हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में, जहां हम लोग बात करते हैं मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कि आप कैसे अपने छोटे से अमाउंट को, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई बिजनेस है, छोटा सा अमाउंट आपके पास है, हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट फंड आपको यहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। बेहतरीन बेहतरीन फंड की जानकारी यहाँ पे आपको देते रहते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग एक एसबीआई का बेस्ट प्लान आपको बताने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, जो कि आपको लंबे समय के लिए, अगर रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो बेहतरीन फंड ये होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो आगे वीडियो में अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब कौन सा ये फंड है? इस फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेटेड फंड है, लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग 15% का रिटर्न इसने हमेशा हर साल दिया है, और लास्ट के 5 सालों में भी इतना ही रिटर्न दिया है। लास्ट के 3 सालों में लगभग 27-28% का रिटर्न लगातार तीनों साल दिए हैं। और पिछले साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है। अब लास्ट 6 मंथ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें ही यहाँ पे आपको 18 से 19% का रिटर्न मिल रहा है। अब सोच के देखिए, अगर आप किसी एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो भी सबसे जो तगड़ी बैंक है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, वो भी आपको 7 से 8% देती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में आपको 18% का रिटर्न मिल गया है। तो रिटर्न के मामले में बेहतरीन फंड ये होने वाला है। अब यहाँ पे जमा कैसे करेंगे, कितना पैसा हम लोग जमा कर सकते हैं इसमें? देखिए, अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आरडी, आरडी की तरह अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 500-500 रुपये आप जमा कर सकते हैं। इससे कम नहीं होगा, 500 रुपये मिनिमम जमा करने। अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं एक बार एफडी के तरह इसमें पैसे जमा करके छोड़ दूं, तो आप उस स्थिति में भी यहाँ पे 500 रुपये जमा करके छोड़ सकते हैं। अब इसमें लोगों ने अभी तक कितने पैसे जमा कर दिए? तो 14,429 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं इसमें। तो मतलब लोगों का भरोसा तो है, तभी इतने पैसे जमा हुए हैं। अब इसके कुछ होल्डिंग्स की बात कर लें कि जिनमें अगर आप पैसे जमा करते हैं तो किन किन कंपनियों में ये पैसे को इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न लेके आपको देता है। तो ये कंपनियां हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एल&टी यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन। सपोज कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 15% हर साल रिटर्न दिया, तो हम लोग भी 15% ही करेंगे। ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के वीडियो बना के दिखाने की कोई कोशिश नहीं रहती हमारी। जितना रिटर्न मिलता है उसी पे कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम लोग भी 15% पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 15% का रिटर्न मिलता रहा और 1450 रुपये आप मंथली जमा करते हैं, तो आप 5 साल में जो जमा कर पाएंगे वो 87,000 रुपये जमा कर लेंगे, और रिटर्न आपको मिलेगा 43,038 रुपये की। टोटल वैल्यू 1,30,038 रुपये की होगी। यही चीज 10 सालों की बात करें तो 1,74,000 आप जमा करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 2,30,000 का। टोटल वैल्यू 4,04,000 की हो जाएगी सिर्फ 10 सालों में। 15 साल में देखें तो 2,61,000 आप जमा करेंगे और मिलेगा आपको 7,20,000। टोटल वैल्यू 9,81,000 की होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 20 सालों में देखें तो 3,48,000 रुपये आप जमा करेंगे अगर आप 1,450 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो। और वहां से आपको मिलेगा 18,50,000। टोटल वैल्यू 21,98,000 की हो जाएगी। यही 25 सालों में 4,35,000 आप जमा करेंगे और 43,26,000 आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 47,61,000 की होगी। लेकिन कुछ हमारे भाई होंगे जो अभी 20 साल, 25 साल या 30 साल की एज में होंगे और चाहते हैं कि मेरा जो काम अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं ये जो फंड है इसको मैं अपने रिटायरमेंट के तौर पे रखूं, कि जब मैं काम सारे चीज छोड़ के रेस्ट करना चाहूँ कुछ टाइम बाद, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, तो वहां पे मुझे एक अच्छी रकम मिल जाए जिससे मैं अपनी आगे की जिंदगी बहुत मजे से निकाल सकूं। तो आप 5 साल और वेट कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, आपकी जमा राशि हो जाएगी 5,21,000।
और रिटर्न कितना मिलेगा आपको, 96,42,240। टोटल वैल्यू 1,01,64,000 की होगी। अब ये होगा तब जब आप 1450 रुपये हर महीने जमा करते हैं और रिटर्न आपको 15% मिलेगा। तो लेकिन जो हमने रिटर्न का कैलकुलेशन किया ये सबसे मिनिमम पे किया है। अगर आप देखें फंडों का तो कोई 20% तक भी रिटर्न देता है, 15%, 16%, ये मिनिमम होते हैं रिटर्न। एसआईपी की बात करें, बहुत रेयर केस में ऐसे फंड आपको दिखेंगे जो 10-12% रिटर्न देते हैं, लेकिन गारंटी किसी भी बात की नहीं होती म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के फील्ड में। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी फंड सेलेक्ट करें तो आप एक चीज दिमाग में लेके चले कि जो चीज हमें यहाँ पे कोई भी चीज की गारंटी नहीं होती। अगर कोई 20% बोलता है तो कोई गारंटी नहीं कि 20% हमेशा मिले, हो सकता है थोड़ा डाउन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस चीज को दिमाग में लेके आप इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप पूरी तरीके से सेफ ही रहना चाहते कि नहीं मुझे तो इसमें जाना ही नहीं है, तो आप उस स्थिति में एफडी आरडी करा सकते हैं जहां 6-7-8% तक मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके आप करना चाहते हो तो यहाँ तक इस टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। कोई डाउट, कोई कमेंट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।